नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्हें आप साल 2021 में अपने लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। साल 2020 हम सब के लिए बहुत कठिन था, खास करके हम सब निवेशकों के लिए। अगर आप देखोगे, जनवरी 2020 में मार्केट ऑल टाइम पीक यानी सबसे ऊंचाई पे था। उसके बाद फरवरी और मार्च में बहुत ही भारी गिरावट आई और फिर मार्केट का रिकवरी फेज जो शुरू हुआ मार्च से लेकर दिसंबर तक। आज जब हम बात कर रहे हैं दिसंबर में, तो मार्केट ऑलमोस्ट 47,000 लेवल पे है। अगर आप देखोगे, इस पूरे साल में कोई भी फंड हो, उनकी पूरी जो जर्नी है वो पीक से लेके बॉटम और बॉटम से लेके फिर नया पीक, ये सारी चीज़ें जो है वो हर एक फंड के बारे में बहुत सी जानकारी देती है। हम जिस फंड्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, वो फंड्स केवल हमने वर्ष 2020 के परफॉर्मेंस पे नहीं चुने हैं। हमने उनका परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स यानी सालों से वो कैसे चढ़ती हुई बाजार में, गिरते हुए बाजार में कैसे करते हैं परफॉर्म, उस हिसाब से देखा है। उनका पोर्टफोलियो कैसा है, ये सारे चीज़ देखकर हम ये आपको फंड्स के नाम बताएंगे। तो शुरू करते हैं पहली कैटेगरी जो है लार्ज कैप फंड्स। ये फंड्स स्थापित और बड़ी कंपनियों में निवेश करती है। ये फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क कम लेना चाहते हैं। हमारी राय में 3 फंड्स जो आप लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश कर सकते हो वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और मेराई एसेट लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप देखने के बाद अब देखते हैं इंडेक्स फंड की तरफ। जी हाँ, इंडेक्स फंड्स एक वो कैटेगरी है जिसने काफ़ी निवेशकों का ध्यान खींचा हुआ है पिछले 2-3 सालों में। इंडेक्स फंड जो है वो आपका पैसा हूबहू बेंचमार्क की तरह निवेश करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 में HDFC 10% का वेटेज है, उसी तरीके से इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में HDFC लिमिटेड को 10% निवेश करेंगे। इंडेक्स फंड जो है ये उन निवेशकों के लिए भी है जो आज म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की। ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको कम रिस्क लेना हो, वो भी इंडेक्स फंड्स को देख सकते हैं। 2 ऐसे इंडेक्स फंड है जहां पे आप निवेश करने की सोच सकते हो। पहला है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड और दूसरा है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान। तो चलिए अब आते हैं लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की तरफ। ये कैटेगरी में जो फंड्स है वो निवेश करते हैं बड़े स्थापित कंपनियों के साथ उभरती हुई कंपनियां, जिसे मिड कैप कहते हैं, मिड साइज कंपनी कहते हैं। इस फंड में एक बेनिफिट यह है कि थोड़ा सा एलोकेशन जो है वो उभरती हुई कंपनियों में होता है, तो आपको रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस थोड़े इसमें बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं वो 3 फंड्स जो हमारी राय में आप लार्ज और मिड कैप में निवेश करना चाहते हो तो उसको आप सोच सकते हो। पहला फंड है मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, दूसरा है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड और तीसरा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। अब आते हैं मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और फोकस फंड की तरफ। इन तीनों फंड्स में आपका पैसा बड़ी कंपनियां, स्थापित कंपनियां, उभरती हुई कंपनियां और उन कंपनियों में जो अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं उसमें पैसा निवेश किया जाता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन रिस्क के साथ आपका रिटर्न का पोटेंशियल भी थोड़ा बढ़ गया। तो इन तीनों कैटेगरी में 3 फंड्स जो हमारी राय में आप निवेश कर सकते हो वो है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसका नाम अभी जनवरी से बदल जाएगा, जो होगा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो है बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। दूसरी बात, ये फंड में तकरीबन 26% निवेश जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में हुआ है। एक बात समझ लीजिए कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट काफी परफॉर्म कर रहा है कुछ सालों से, जरूरी नहीं है कि सेम परफॉर्मेंस आगे जाके हो, इसलिए हम उतनी रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते जितनी पिछले टाइम हुई है।
उसी तरह से है यूटीआई इक्विटी फंड। अगर आप इस फंड को देखोगे तो ये फंड जो है वो गिरती हुई बाजार में और उभरती हुई बाजार में दोनों टाइम टॉप 20% में है। ये फंड कुछ सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड में भी पारंपरिक की तरह 8% निवेश किया गया है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। हालांकि फोकस्ड फंड जो होते हैं वो तकरीबन 20 से 25 कंपनियों में ही निवेश करते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अब देखेंगे मिड कैप फंड्स की तरफ। मिड कैप फंड्स में आपका पैसा जो निवेश होता है वो केवल उभरती हुई कंपनियों में निवेश होता है, जिनका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारी राय में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो और आपको वो पैसा कम से कम 7 या 10 साल तक नहीं चाहिए, तो आप मिड कैप कैटेगरी को देख सकते हो। इन फंड्स में ऐसे 3 फंड्स हैं जो हमारी राय में आप सोच सकते हो। पहला फंड है एक्सिस मिड कैप फंड, दूसरा है डीएसपी मिड कैप फंड और तीसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा कि इसमें आप एलोकेशन जो है वो थोड़ी सी सीमित रखिए। अब देखेंगे हम टैक्स सेविंग फंड्स जो आपको अंडर सेक्शन 80C आपकी टैक्स की बचत के लिए मदद करते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें अगर निवेश करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 साल तक लॉक्ड होगा। तो हमारी राय में वो कौन से 3 टैक्स सेविंग फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हो? पहला है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, दूसरा इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान और तीसरा मेराई एसेट टैक्स सेवर फंड। ये तीनों फंड में अगर आप निवेश करोगे तो आपको अंडर सेक्शन 80C आपकी टैक्स की बचत होगी और उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश जो है वो स्टॉक मार्केट में होगा। इन सारे फंड्स को देखने के बाद अब हम थोड़ी सी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं। एक, यदि आप किसी भी फंड में निवेश करते हो तो कोशिश कीजिए कि वो फंड का जो एलोकेशन है वो 15 से 16% तक रहे। उसी तरह किसी एक फंड हाउस में ज़रूरत से ज़्यादा ना निवेश करें, इसमें आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो उसको कम करने के लिए एक ही तरीका है कि आप अलग अलग फंड हाउस में निवेश करें। इसलिए हमने हर एक कैटेगरी में 2 से 3 फंड्स आपको शेयर किए हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमने जो जानकारी दी वो आपको सही फंड में निवेश करने में मदद करेगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.mywealthgrowth.com या फिर हमें ईमेल कीजिए care@mywealthgrowth.com। धन्यवाद।